क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल चार्ट में यदि आप लोगों ने अपरा का चित्र बनाया हुआ है तो उस पर वाइवा क्या क्या पूछा जा सकता है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए ये एक अपरा का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। अपरा को प्लेसेंटा कहा जाता है, प्लेसेंटा कहते हैं, या हिंदी में इसे आंवल भी कहा जाता है। आंवल, हिंदी में आंवल भी कहते हैं, अंग्रेजी का प्लेसेंटा है, या फिर अपरा भी से कहा जाता है। आपको बता दें अपरा की परिभाषा क्या होती है। अगर पूछा जाए अपरा किसे कहते हैं तो देखिए जो ब्लास्टुला अवस्था होती है, जब ये ब्लास्टुला गर्भाशय में रोपित होता है, चलिए गर्भाशय आपको बनाकर दिखा देते हैं। जैसे ये स्त्री का जनन अंग था, इधर ये अंडाशय थे, इस तरह से जल्दी से बना देते हैं। तो ये देखिए यहां पर ये गर्भाशय था, तो यहां पर आकर के जब ब्लास्टुला रोपित हुआ, गर्भाशय की दीवार में जब धस गया, रोपित हो गया, इसलिए जब ब्लास्टुला गर्भाशय में रोपित होता है तो इसके चारों तरफ एक सतह बन जाती है। जब ब्लास्टुला रोपित हुआ तो इसके चारों ओर एक सतह का निर्माण हो जाता है जिसे कोरियन या जरायु कहा जाता है। जब ब्लास्टुला रोपित हुआ तो उसके चारों ओर क्या बन गई, कोरियन बन गई या जरायु बन गया। और ये जो कोरियन होती है, ये जो कोरियन बनी हुई है या जरायु बनी हुई है, इसमें उंगली सदृश रचनाएं बन जाती हैं, उंगली जैसी रचनाएं बन जाती हैं। ये देखिए जो आप देख रहे हैं, और ये जो उंगली जैसी रचनाएं बन जाती हैं इन्हें जरायु अंकुर कहा जाता है। जरायु अंकुर कहते हैं, हिंदी में क्या कहा जाता है, जरायु अंकुर, या अंग्रेजी में प्लेसेंटल विलाई कहा जाता है, प्लेसेंटल विलाई। और ये जो अंकुर होते हैं, इन्हीं अंकुरों के द्वारा कोरियन का संबंध, ये जो कोरियन है, इस कोरियन का संबंध किससे हो जाता है, गर्भाशय की दीवार से हो जाता है, इन्हीं अंकुरों के माध्यम से। देखिए जो अंकुर है ये गर्भाशय की दीवार में धसे हुए हैं, तो इन्हीं अंकुरों का संबंध किससे हो जाता है, गर्भाशय की दीवार से हो जाता है। और आपको बता दें ये जो गर्भाशय की दीवार है ये और ये जो विलाई होते हैं, इनका आपस में जो जोड़ होता है उसे ही प्लेसेंटा या आंवल या अपरा कहा जाता है। और बता दें इन्हीं अंकुरों के माध्यम से, ये जो अंकुर होते हैं, इस तरह से उंगली सदृश रचनाएं बनी होती हैं, इन्हीं अंकुरों के माध्यम से पोषक पदार्थ बच्चे तक पहुंचते हैं, पोषक पदार्थ पहुंचते हैं, और ऑक्सीजन भी इन्हीं अंकुरों के माध्यम से अपरा में जाकर के बच्चे तक जाती है। और ये जो आप खाली स्थान देख रहे हैं ये वाला, इसे एमनियोटिक कैविटी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे एमनियोटिक कैविटी कहा जाता है। कैविटी, ये क्या है, एमनियोटिक कैविटी होती है। और इस एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, इसमें एमनियोटिक द्रव भरा रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक द्रव भरा होता है। और इसी द्रव में ये जो भ्रूण होता है, जो शिशु होता है, ये तैरता रहता है, इसी द्रव में तैरता रहता है। आपको बता दें प्लेसेंटा बनने के कुछ समय बाद प्लेसेंटा और भ्रूण के बीच में एक रज्जु का निर्माण होता है, एक गर्भनाल का निर्माण होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये गर्भनाल या अम्बिकल कार्ड कहलाती है। इसे क्या कहा जाता है, अम्बिकल कार्ड कहा जाता है। भ्रूण और प्लेसेंटा के बीच में एक रज्जु बन जाती है जिसे क्या कहते हैं, अम्बिकल कार्ड या गर्भनाल कहा जाता है, गर्भनाल बोला जाता है। और इस गर्भनाल में धमनी होती है, धमनी भी होती है, सिराएं भी होती हैं। धमनी के माध्यम से रक्त बच्चे तक पहुंचता है और सिराओं के माध्यम से रक्त वापस जाता है। तो ऑक्सीकृत रुधिर धमनी के माध्यम से आता है और अनॉक्सीकृत सिरा के माध्यम से जाता है। आपको बता दें जो मानव अपरा है, मानव अपरा या मानव की प्लेसेंटा जो होती है, लगभग में इसका जो व्यास होता है, इसका व्यास लगभग 18 सेंटीमीटर का होता है। अपरा का व्यास कितना होता है, लगभग में 18 सेंटीमीटर होता है और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। ये लगभग में 4 सेंटीमीटर मोटी और 18 सेंटीमीटर व्यास की होती है। और अगर अपरा के कार्य पूछे जाएं कि कार्य क्या क्या करती है, तो पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थों का परिवहन करती है, पोषक पदार्थ बच्चे तक पहुंचाती है जो अपरा होती है,
और एक कार्य तो ये हुआ। अगर दूसरा कार्य देखा जाए तो O2 का परिवहन करती है, ऑक्सीजन बच्चों तक पहुंचाती है, और जो CO2 होती है उसको बाहर की ओर ले जाती है। और इसी तरह से जो प्लेसेंटा या अपरा है, ये भ्रूण से जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, ये जो भ्रूण है इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, इन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर भी निष्कासित करती है, बाहर भी उन्हें निकालती है। और ये जो अपरा होती है या प्लेसेंटा होती है, ये एंटीबॉडीज माता के रुधिर से गर्भ में पहुंचाती है। जो विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की एंटीबॉडी होती है, विभिन्न तरह के रोगों से लड़ने की एंटीबॉडी इसको क्या करती है, माता के खून से गर्भ में पहुंचाती है। जैसे खसरा है, चेचक है, डिप्थीरिया है, ये इन रोगों के टीके जो होते हैं, जो इनकी एंटीबॉडीज होती है, वो इसी इनके माध्यम से बच्चे तक पहुंचती है।